चैप्टर नंबर 3। सी थ्रू पीपल्स मास्क। जो लोग दिखते हैं क्या वास्तव में वही होते हैं? जरा एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि पहली मुलाकात में कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लगा हो? उसकी बातें विनम्र थी, उसका व्यवहार प्रभावशाली था, उसकी मुस्कान सच्ची लग रही थी और आपको लगा वह इंसान बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ महीनों बाद आपने उसका एक बिल्कुल अलग रूप देखा। वही व्यक्ति जो पहले आपकी हर बात से सहमत रहता था, अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। जिसने पहले आपकी बहुत तारीफ की थी, वही अब आपकी आलोचना करने लगा। और तब आपके मन में केवल एक सवाल आया, क्या यह इंसान बदल गया है या मैं उसे पहले कभी समझ ही नहीं पाया? यही इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोगों को गलत क्यों समझ लेते हैं? हम में से अधिकांश लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम लोगों का मूल्यांकन उनके शब्दों से करते हैं, जबकि अनुभवी लोग लोगों का मूल्यांकन उनके व्यवहार से करते हैं। शब्दों को नियंत्रित करना आसान है, व्यवहार को लंबे समय तक नियंत्रित करना लगभग असंभव है। कोई भी व्यक्ति कुछ घंटों तक विनम्र होने का अनुभव कर सकता है, कुछ दिनों तक ईमानदार दिख सकता है, कुछ महीनों तक अच्छा बनने की कोशिश कर सकता है, लेकिन समय के साथ उसका वास्तविक स्वभाव उसके छोटे छोटे निर्णयों, उसकी आदतों और उसके व्यवहार में दिखाई देने लगता है। इसलिए कहा जाता है, इंसान की पहचान उसके वादों से नहीं बल्कि उसके लगातार किए गए व्यवहार से होती है। हम सभी मास्क क्यों पहनते हैं? अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए। जब हम मास्क की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति धोखेबाज है, बल्कि इसका अर्थ है कि हर इंसान समाज में अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग भूमिका निभाता है। जरा सोचिए, जब आप अपने परिवार के साथ होते हैं तो आपका व्यवहार कैसा होता है? जब आप अपने ऑफिस में होते हैं, जब आप किसी क्लाइंट से मिलते हैं, जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, क्या हर जगह आपका व्यवहार बिल्कुल एक जैसा होता है? शायद नहीं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि समाज उसे स्वीकार करे। वह अपने व्यक्तित्व के कुछ हिस्से दिखाता है और कुछ हिस्से छिपा लेता है। यही सामाजिक जीवन का सामान्य हिस्सा है। समस्या मास्क पहनने में नहीं है, समस्या तब होती है जब हम मास्क को ही पूरी सच्चाई मान लेते हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं। एक शहर में एक नया व्यापारी आया। वह हर किसी से बहुत विनम्रता से मिलता था, हर व्यक्ति की तारीफ करता था, हर किसी की मदद करने की बात करता था। कुछ ही महीनों में पूरे शहर का विश्वास जीत लिया। लेकिन एक पुराने व्यापारी ने अपने बेटे से कहा, किसी इंसान को उसके शब्दों से नहीं, उसके कठिन समय के व्यवहार से पहचानना चाहिए। कुछ महीनों बाद व्यापार में मंदी आई। अब वही नया व्यापारी अपने कर्मचारियों पर गुस्सा करने लगा, छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने लगा, अपने फायदे के लिए पुराने वादे भूल गया। तब लोगों को समझ आया कि कठिन समय ने उसका असली चरित्र सामने ला दिया। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है। परिस्थितियां इंसान को बदलती नहीं हैं, वे उसके अंदर पहले से मौजूद स्वभाव को सामने ले आती हैं। लोगों को समझने का पहला नियम। यदि आप किसी व्यक्ति को सच में समझना चाहते हैं तो केवल यह मत देखिए कि वह आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, यह भी देखिए वह अपने से कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। वह तब तक कैसा व्यवहार करता है जब उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा होता। वह गलती होने पर जिम्मेदारी लेता है या बहाने बनाता है। वह दूसरों की सफलता पर खुश होता है या भीतर ही भीतर असहज हो जाता है। याद रखिए, व्यवहार के पैटर्न शब्दों से अधिक सच्चाई बताते हैं। एक दिन की अच्छाई किसी का चरित्र नहीं होती, लेकिन वर्षों तक दोहराया गया व्यवहार उसके व्यक्तित्व की पहचान बन जाता है। इस अध्याय का उद्देश्य आपको लोगों से डराना नहीं है। इसका उद्देश्य आपको संदेह करना भी नहीं सिखाता है, बल्कि आपको इतना सहज बनाना है कि आप किसी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल पहली छाप से ना करें। आगे हम जानेंगे कि लोग सामाजिक मास्क क्यों बनाते हैं, उनका असली व्यक्तित्व किन परिस्थितियों में बाहर आता है
और कैसे आप बिना जल्दबाजी के किसी इंसान के वास्तविक स्वभाव को समझना सीख सकते हैं। यहीं से शुरू होती है लोगों को सुनने से आगे बढ़कर उन्हें पढ़ने की कला। अब हम बात करते हैं लोग अभिनय क्यों करते हैं। रोल प्लेइंग का मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। पिछले भाग में हमने समझा कि हर इंसान समाज में एक मास्क पहनता है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ है, आखिर लोग अभिनय क्यों करते हैं? क्या वे सभी धोखा देना चाहते हैं? क्या हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति झूठा होता है? बिल्कुल नहीं। सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। अधिकांश लोग दूसरों को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि स्वीकार यानी एक्सेप्टेंस के लिए अभिनय करते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि ऐसे मत बोलो, लोग क्या सोचेंगे, हमेशा अच्छा व्यवहार करो, कमजोरी मत दिखाओ। धीरे धीरे हम सीख जाते हैं कि दुनिया हमें हमारे वास्तविक रूप से नहीं, बल्कि हमारे प्रस्तुत किए गए रूप से आती है। इसलिए हम अपने व्यक्तित्व के कुछ हिस्से दुनिया को दिखाते हैं और कुछ हिस्सों को छिपा लेते हैं। यही रोल प्लेइंग है। पहली छाप का भ्रम। एक प्रसिद्ध कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। यह बात कई परिस्थितियों में उपयोगी हो सकती है, लेकिन लोगों को समझने के मामले में यह अधूरी है। पहली मुलाकात में लगभग हर व्यक्ति अपने सबसे अच्छे रूप को प्रस्तुत करता है। वह अपने शब्द सोच समझकर चुनता है। वह अपने चेहरे के भाव नियंत्रित करता है। वह अपनी कमजोरियों को छिपाता है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने जा रहा हो, क्या वह अपनी सभी गलत आदतें पहले ही दिन बता देगा? अगर कोई नया बिजनेस पार्टनर बनना चाहता हो, क्या वह अपनी हर कमजोरी सामने रख देगा? शायद नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि वह बुरा इंसान है। इसका अर्थ केवल इतना है कि पहली मुलाकात में हम सभी अपने व्यक्तित्व का संपादित संस्करण यानी एडिटेड वर्जन दुनिया के सामने रखते हैं। यही कारण है कि समझदार लोग पहली छाप का सम्मान करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय उसी आधार पर नहीं लेते। अब बात करते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स की कहानी की। एक बड़ी कंपनी में एक नया मैनेजर आया। वह हर कर्मचारी से मुस्कुराकर मिलता था। हर मीटिंग में कहता, हम सब एक परिवार हैं, मेरे लिए हर कर्मचारी बराबर है। टीम के अधिकांश लोग उससे बहुत प्रभावित हो गए, लेकिन एक वरिष्ठ कर्मचारी केवल उसकी बातें नहीं, उसका व्यवहार देख रहा था। उसने कुछ महीनों तक एक बात पर ध्यान दिया, जब भी किसी कर्मचारी से गलती होती, मैनेजर निजी तौर पर कुछ नहीं कहता, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के सामने वही गलती बढ़ा चढ़ाकर बताता। जब कोई प्रोजेक्ट सफल होता, तो पूरी टीम की मेहनत का श्रेय स्वयं ले लेता। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि उसकी मुस्कान स्थायी थी, लेकिन उसका व्यवहार परिस्थिति के अनुसार बदल जाता था। उस दिन टीम को एक महत्वपूर्ण बात समझ आई, कैरेक्टर शब्दों से नहीं, पैटर्न से दिखाई देता है। पैटर्न को पहचानना सीखिए। अगर आप किसी व्यक्ति को समझना चाहते हैं, तो एक दिन का व्यवहार मत देखिए, एक सप्ताह भी नहीं, बल्कि यह देखिए कि अलग अलग परिस्थिति में वह बार बार कैसा व्यवहार करता है। खुद से ये प्रश्न पूछिए, सफलता मिलने पर उसका व्यवहार कैसा होता है, असफलता मिलने पर वह किसे दोष देता है, क्या वह अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता है, क्या वह अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग चेहरे पहनता है, क्या उसके शब्द और उसके कर्म एक दूसरे से मेल खाते हैं। याद रखिए, एक घटना संयोग हो सकती है, दो घटनाएं भी संयोग हो सकती है, लेकिन जब कोई व्यवहार बार बार दोहराया जाता है, तो वह व्यक्ति के चरित्र की झलक बन जाता है। अब हम बात करते हैं बिजनेस नेटवर्किंग के उदाहरण की। मान लीजिए आप किसी नए बिजनेस पार्टनर से मिलते हैं। पहली ही मुलाकात में वह कहता है, मैं आपको बहुत जल्दी करोड़पति बना दूंगा, मुझ पर आंख बंद करके भरोसा कीजिए, मैं कभी किसी को निराश नहीं करता। ऐसी बातें सुनकर कई लोग तुरंत प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन अनुभवी उद्यमी यानी बिजनेसमैन अलग तरीके से सोचते हैं। वे बड़े वादों से पहले छोटे व्यवहार देखते हैं। क्या वह समय का पाबंद है? क्या वह छोटी छोटी बातों में भी ईमानदार है? क्या वह दूसरों के बारे में सम्मानपूर्वक बात करता है? क्या वह हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार करता है? क्योंकि जो व्यक्ति छोटी बातों में ईमानदार नहीं है, उसके
बड़े वादों पर आग बंद करके भरोसा करना समझदारी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं हिडन इंटेंशन को कैसे पहचानें, यानी छुपे हुए इरादे को कैसे पहचानें। हर इंसान की कोई ना कोई इच्छा होती है। कोई सम्मान चाहता है, कोई शक्ति चाहता है, कोई पैसा चाहता है, कोई सुरक्षा चाहता है। इन इच्छाओं में कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति की वास्तविक मंशा समझना चाहते हैं तो उसके शब्दों से अधिक यह देखिए वह बार बार किस दिशा में निर्णय लेता है, क्योंकि निर्णय अक्सर वह सच बता देते हैं जिसे शब्द छिपाने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी सीख, कभी भी किसी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल इस आधार पर मत कीजिए कि वह आपके साथ कितना अच्छा व्यवहार करता है। यहाँ भी देखिए, क्या वह वेटर से सम्मानपूर्वक बात करता है, क्या वह अपने जूनियर्स को इज्जत देता है, क्या वह उस व्यक्ति के साथ भी अच्छा व्यवहार करता है जिससे उसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। यही वे छोटे छोटे क्षण हैं जहां मास्क थोड़ा हटता है और असली व्यक्तित्व दिखाई देने लगता है। इस भाग की सबसे बड़ी सीख, दुनिया में सबसे कठिन कामों में से एक है किसी इंसान को सही तरीके से समझना, लेकिन यह संभव नहीं है। अगर आप शब्दों से आगे बढ़कर व्यवहार, आदतें और दोहराए जाने वाले पैटर्न को देखना सीख जाए तो आप धीरे धीरे लोगों को पहले से अधिक गहराई से समझने लगेंगे। अगले भाग में हम सीखेंगे कि बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो बिहेवियर, इमोशनल लीकेज और नॉन वर्बल सिग्नल्स कैसे किसी व्यक्ति के भीतर छिपी भावनाओं की झलक देते हैं और क्यों कई बार इंसान की खामोशी उसके शब्दों से ज़्यादा सच्ची होती है। चलिए अब हम बात करते हैं जब शब्द झूठ बोलते हैं लेकिन व्यवहार सच बता देता है। अब तक हमने समझा कि हर इंसान किसी न किसी रूप में एक सामाजिक मास्क पहनता है। हमने यह भी जाना कि किसी व्यक्ति को समझने के लिए केवल उसकी बातें सुनना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके व्यवहार के पैटर्न्स को देखना अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न उठता है, अगर कोई व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकता है तो क्या वह अपने पूरे व्यक्तित्व को भी हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकता? उत्तर है नहीं। कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए अपनी भाषा बदल सकता है, अपने चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, अपनी आवाज को शांत बना सकता है, लेकिन लंबे समय तक वह अपने पूरे व्यवहार को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान का वास्तविक स्वभाव धीरे धीरे उसके छोटे छोटे कार्यों में दिखाई देने लगता है। शब्दों से अधिक व्यवहार पर ध्यान दीजिए। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति बार बार कहता है, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन हर बार जब आप बोलते हैं वह आपकी बात बीच में काट देता है। वह आपकी राय सुनने से पहले अपनी राय देने लगता है। वह आपके विचारों का श्रेय खुद ले लेता है। अब खुद से पूछिए, क्या उसके शब्दों पर विश्वास करना चाहिए या उसके व्यवहार पर? याद रखिए, लोग आपको जो बताते हैं वह उनकी छवि हो सकती है, लेकिन वे बार बार जो करते हैं वही उनका चरित्र होता है। छोटे संकेत, बड़ी सच्चाई। अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी व्यक्ति को समझने के लिए कोई जादुई तकनीक चाहिए। वास्तविकता इससे कहीं सरल है। सच्चाई अक्सर छोटे छोटे संकेतों में छिपी होती है। ध्यान दीजिए, क्या वह व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है? क्या वह केवल सफल लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है? क्या उनकी विनम्रता हर परिस्थिति में बनी रहती है या केवल तब तक रहती है जब तक उसे कोई लाभ मिल रहा हो? क्या वह आपकी अनुपस्थिति में भी आपके बारे में वही बात कहता है जो आपके सामने कहता है? यही छोटे छोटे व्यवहार समय के साथ एक स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं। चलिए अब एक बिजनेस मीटिंग की कहानी पर बात करते हैं। एक युवा एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहा था। एक प्रसिद्ध इन्वेस्टर उससे मिलने आया। मीटिंग शानदार रही। इन्वेस्टर ने उसकी बहुत तारीफ की, उसके विजन की प्रशंसा की, उसकी प्रेजेंटेशन को बेहतर बताया। युवा एंटरप्रेन्योर बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि डील लगभग पक्की है। मीटिंग खत्म होने के बाद दोनों बाहर निकले। रास्ते में ऑफिस का एक सिक्योरिटी गार्ड मुस्कुराकर इन्वेस्टर को नमस्ते करता है। इन्वेस्टर बिना उसकी ओर देखे आगे बढ़ जाता है। कुछ कदम बाद रिसेप्शन पर बैठी एक कर्मचारी उससे एक साधारण सवाल पूछती है। इन्वेस्टर उसे कठोर स्वर में जवाब देता है। युवा एंटरप्रेन्योर ने यह सब ध्यान से देखा। उसने सोचा, अगर यह व्यक्ति उन लोगों के साथ सम्मान से बात नहीं करता जिनसे उसे कोई सीधा लाभ नहीं है, तो भविष्य में
मेरे साथ भी उसका व्यवहार परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। कुछ सप्ताह बाद उसने उस डील को स्वीकार नहीं किया। लोगों ने कहा, इतना बड़ा मौका क्यों छोड़ दिया? उसने केवल एक बात कही, मैंने उसके शब्द नहीं, उसका चरित्र देखा। अब हम बात करते हैं इमोशनल लीकेज क्या है। अब एक रोचक बात समझिए। जब कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक भावना छिपाने की कोशिश करता है, तब भी कई बार वह किसी न किसी रूप में बाहर आ जाती है। इसे हम सरल भाषा में इमोशनल लीकेज कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति कहता है, मुझे तुम्हारी सफलता देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन अगले ही क्षण वह विषय बदल देता है। आपकी उपलब्धि को छोटा साबित करने की कोशिश करता है या किसी और की तुलना करने लगता है। उसके शब्द खुशी व्यक्त कर रहे थे, लेकिन उसका व्यवहार कुछ और कहानी बता रहा था। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें हर व्यक्ति पर संदेह करना चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि हमें शब्दों और व्यवहार दोनों को साथ देकर समझना चाहिए। चलिए इसे एक और फ्रेंडशिप के उदाहरण से समझते हैं। दो दोस्त कई वर्षों बाद मिले। पहला दोस्त लगातार अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करता रहा। दूसरा दोस्त चुपचाप सुनता रहा। कुछ देर बाद पहले दोस्त ने पूछा, और तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी कैसे चल रही है? लेकिन उसने उत्तर पूरा होने से पहले ही फिर अपनी कहानी शुरू कर दी। घर लौटते समय दूसरे दोस्त ने महसूस किया कि पूरी मुलाकात में किसी ने उसकी जिंदगी के बारे में सच में जानने की कोशिश ही नहीं की। यहाँ समस्या पूरी नीयत नहीं थी। समस्या यह थी कि पहला दोस्त अपने अनुभवों में इतना व्यस्त था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि बातचीत एक तरफा हो गई है। यही कारण है कि अच्छे रिश्ते केवल बोलने से नहीं बल्कि सुनने से बनते हैं। लोगों को जल्दी जज मत कीजिए। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सावधानी भी जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति एक दिन गुस्से में था, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका पूरा चरित्र गुस्सैल है। यदि किसी ने एक बार गलती की, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह हमेशा ऐसा ही करेगा। किसी इंसान को समझने के लिए धैर्य चाहिए, एक घटना नहीं बल्कि लंबे समय तक दोहराए गए व्यवहार को देखना चाहिए। यही समझदारी है। इस भाग की सबसे बड़ी सीख, किसी व्यक्ति को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कम बोलिए, ज़्यादा देखिए, जल्दी निष्कर्ष मत निकालिए और समय को अपना शिक्षक बनने दीजिए। क्योंकि क्योंकि समय वह सच दिखा देता है जिसे अभिनय लंबे समय तक छिपा नहीं सकता। अब तक हमने सीखा कि लोगों के मास्क को कैसे पहचानना शुरू करें, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर हमें किसी व्यक्ति के वास्तविक स्वभाव का अंदाजा हो जाए, तो हमें उसके साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए? क्या हर सच सामने बोल देना चाहिए? क्या हर नकली व्यवहार को तुरंत चुनौती देनी चाहिए? या फिर बुद्धिमानी का रास्ता कुछ और है? अगले भाग में हम रिलेशनशिप, वर्क प्लेस, लीडरशिप और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स के माध्यम से यही सीखेंगे कि लोगों को समझने के बाद उनके साथ समझदारी से व्यवहार कैसे किया जाए। चलिए अब हम बात करते हैं लोगों को समझने के बाद उनके साथ व्यवहार कैसा करें। अब तक हमने सीखा कि हर इंसान किसी न किसी रूप में एक सामाजिक चेहरा पहनता है। हमने यह भी समझा कि किसी व्यक्ति का वास्तविक चरित्र उसके शब्दों से कम और उसके लगातार दोहराए गए व्यवहार से अधिक दिखाई देता है। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, अगर हम किसी व्यक्ति के असली स्वभाव को समझ जाए, तो उसके बाद क्या करें? क्या उसे तुरंत बता दें कि आप उसे पहचान चुके हैं? क्या हर झूठ का पर्दाफाश कर दे? क्या हर नकली व्यवहार का विरोध करे? पहली नज़र में ऐसा करना सही लग सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में समझदारी का रास्ता अलग होता है। हर सच बोलना बुद्धिमानी नहीं होती। मान लीजिए आपको महसूस होता है कि आपका एक सहकर्मी केवल अपने फायदे के लिए लोगों से अच्छा व्यवहार करता है। अगर आप अगले ही दिन पूरी टीम के सामने कह दे, तुम सिर्फ दिखावा करते हो, तो क्या होगा? बहुत संभव है कि वह व्यक्ति रक्षात्मक हो जाएगा। वह अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगा और स्थिति पहले से अधिक खराब हो जाएगी। याद रखिए, लोगों को समझने का उद्देश्य उन्हें हराना नहीं बल्कि स्वयं बेहतर निर्णय लेना है। ह्यूमन नेचर का ज्ञान हथियार नहीं, दिशा देने वाला कंपास है। चलिए अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की शक्ति के बारे में।
दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालते। वे पहले देखते हैं, फिर समझते हैं और उसके बाद निर्णय लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी नए बिजनेस पार्टनर से मिलने वाले हैं। पहली मीटिंग शानदार रही। वह बहुत आत्मविश्वास से बात करता है, बड़े बड़े वादे करता है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, भावनाओं में बहकर तुरंत पार्टनरशिप कर लीजिए। दूसरा, कुछ समय तक उसके व्यवहार को ऑब्जर्व कीजिए। क्या वह समय का सम्मान करता है? क्या वह छोटे वादे भी निभाता है? क्या उसकी बातें और उसके काम एक दूसरे से मेल खाते हैं? यही ऑब्जर्वेशन आपको भविष्य की बड़ी गलतियों से बचा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स के बारे में। अब कुछ ऐसे संकेत समझते हैं जिन पर हर समझदार व्यक्ति ध्यान देता है। रेड फ्लैग्स यानी सावधानी के संकेत। यदि कोई व्यक्ति हर समय खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है, अपनी हर गलती का दोष किसी और पर डाल देता है, हर नए व्यक्ति की बुराई करता है, सामने कुछ और पीछे कुछ और बोलता है, छोटी छोटी बातों में भी ईमानदार नहीं रहता, केवल शक्तिशाली लोगों के सामने विनम्र होता है, तो यहाँ ऐसे व्यवहार है जिन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक संकेत पर्याप्त नहीं होता, ये याद रखिए। लेकिन यदि यही पैटर्न बार बार दिखाई दे तो सतर्क रहना बुद्धिमानी है। अब बात करते हैं ग्रीन फ्लैग के बारे में, विश्वास के संकेत। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, जो आपकी सफलता से असहज नहीं होते, जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करते हैं, जो छोटे वादों को भी गंभीरता से निभाते हैं, जो हर व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं, चाहे वह सीईओ हो या ऑफिस बॉय। ऐसे व्यवहार धीरे धीरे विश्वास की मजबूत नींव बनाते हैं। अब बात करते हैं लीडरशिप के उदाहरण के बारे में। कल्पना कीजिए कि एक कंपनी में एक नया टीम लीडर आया। उसने पहले मैंने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। उसने केवल एक काम किया, ऑब्जर्वेशन। वह हर मीटिंग में कम बोलता और अधिक सुनता। वह देखता कि कौन टीम की सफलता का श्रेय बांटता है और कौन अकेले लेना चाहता है, कौन गलती होने पर सीखता है और कौन बहाने बनाता है, कौन नए कर्मचारियों की मदद करता है और कौन उन्हें प्रतियोगी समझता है। 2 महीने बाद जब उसने जिम्मेदारियां बांटी तो उसने केवल स्किल्स नहीं देखी, उसने कैरेक्टर भी देखा। परिणाम यह हुआ कि उसकी टीम केवल इफिशिएंट नहीं बनी बल्कि भरोसेमंद भी बन गई। याद रखिए, स्किल आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन कैरेक्टर आपको लंबे समय तक सम्मान दिलाता है। अब एक सरल अभ्यास सीखिए जिसे आप आज से ही लागू कर सकते हैं। जब भी किसी नए व्यक्ति से मिले, खुद से ये 5 प्रश्न पूछिए। पहला प्रश्न, क्या उसके शब्द और उसके कर्म एक जैसे हैं? दूसरा प्रश्न, क्या उसका व्यवहार हर व्यक्ति के साथ समान है? तीसरा प्रश्न, क्या वह आलोचना सहन कर सकता है? चौथा प्रश्न, क्या वह अपनी गलती स्वीकार करता है? पांचवा प्रश्न, क्या समय के साथ उसका व्यवहार स्थिर रहता है या बार बार बदलता है? इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको किसी भी व्यक्ति को समझने में मदद करेंगे। सबसे बड़ी गलती, लोगों को पढ़ना सीखने के बाद कुछ लोग हर किसी पर शक करना शुरू कर देते हैं। यह भी एक गलती है। इस अध्याय का उद्देश्य आपको संदेहपूर्ण बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य आपको सजग बनाना है। हर मुस्कुराता हुआ व्यक्ति नकली नहीं होता, हर शांत व्यक्ति भरोसेमंद नहीं होता, हर आत्मविश्वासी व्यक्ति अहंकारी नहीं होता और हर शर्मिला व्यक्ति कमजोर नहीं होता। इसलिए हमेशा पूरे संदर्भ को समझिए, समय दीजिए, व्यवहार देखिए, फिर निर्णय लीजिए। याद रखिए, समझदार व्यक्ति लोगों को बदलने में अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करता। वह केवल यह सीखता है कि किस पर कितना भरोसा करना है, किससे कितनी दूरी रखनी है और किसके साथ लंबे समय तक चलना है। यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। यही ह्यूमन नेचर को समझने का वास्तविक लाभ है। अब हम इस अध्याय के अंतिम भाग में पहुंचेंगे, जहां हम पूरे अध्याय का सार समझेंगे। पीपल रीडिंग एक्सरसाइज, 7 डे ऑब्जर्वेशन चैलेंज और ऐसे सिद्धांत सीखेंगे जो आपको बिना जल्दबाजी किए लोगों को बेहतर समझने में मदद करेंगे। याद रखिए, लोगों को पहचानना एक कला नहीं बल्कि एक अभ्यास है और हर अभ्यास की शुरुआत सजग होकर देखने से होती है। इस पूरे अध्याय में हमने एक ऐसी कला सीखी है जो किताबों से कम और जीवन के अनुभवों से अधिक विकसित होती है।
लोगों को समझने की कला। हमने देखा कि अधिकांश लोग अपने वास्तविक व्यक्तित्व का केवल एक हिस्सा दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। यह हमेशा बुरी नीयत से नहीं होता। कई बार यह समाज में स्वीकार किए जाने, सुरक्षित महसूस करने या अच्छा प्रभाव छोड़ने की स्वाभाविक इच्छा का परिणाम होता है। लेकिन यदि हम केवल लोगों के शब्दों पर भरोसा करेंगे तो हम बार बार भ्रमित होंगे। इसलिए इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, किसी व्यक्ति को उसकी बातों से नहीं बल्कि उसके लगातार दोहराए गए व्यवहार से पहचानिए। इस चैप्टर की 5 सबसे बड़ी सीख। नंबर 1, पहली छाप महत्वपूर्ण है लेकिन अंतिम सच नहीं। पहली मुलाकात केवल एक परिचय होती है। किसी व्यक्ति का चरित्र समय के साथ दिखाई देता है। इसलिए जल्दी निर्णय लेने के बजाय लोगों को समय दीजिए। समय अक्सर वह सच सामने लाता है जिसे अभिनय लंबे समय तक छिपा नहीं सकता। नंबर 2, शब्दों से अधिक व्यवहार पर भरोसा कीजिए। यदि कोई व्यक्ति सम्मान की बातें करता है लेकिन लोगों का अपमान करता है, ईमानदारी की बातें करता है लेकिन छोटे छोटे झूठ बोलता है, टीम वर्क की बातें करता है लेकिन सफलता का पूरा श्रेय खुद ले लेता है, तो उसके शब्द नहीं, उसका व्यवहार उसका वास्तविक परिचय है। हमेशा खुद से पूछिए, यह व्यक्ति क्या कहता है, और उससे भी महत्वपूर्ण, यह व्यक्ति बार बार क्या करता है। नंबर 3, पैटर्न हमेशा संकेत देते हैं। एक गलती किसी से भी हो सकती है, एक खराब दिन हर किसी का हो सकता है, लेकिन जब कोई व्यवहार बार बार दोहराया जाता है तो वह संयोग नहीं रहता, वह व्यक्ति की आदत बन जाता है, और आदतें ही चरित्र की सबसे स्पष्ट पहचान होती हैं। नंबर 4, ऑब्जर्वेशन एक सुपर पावर है। सफल लोग हमेशा सबसे ज़्यादा बोलने वाले नहीं होते, वे अक्सर सबसे अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। वे सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। यही कारण है कि वे लोगों को चुनने में कम गलतियां करते हैं। नंबर 5, लोगों को बदलने की कोशिश मत कीजिए। यह अध्याय आपको लोगों को बदलना नहीं सिखाता, यह आपको सही लोगों को पहचानना सिखाता है, क्योंकि जीवन की गुणवत्ता काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ अपना समय, अपना विश्वास और अपनी ऊर्जा साझा करते हैं। अब हम बात करते हैं द पीपल रीडिंग फ्रेमवर्क के बारे में। जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिले, इन 7 बातों पर ध्यान दीजिए। पहला, क्या उसके शब्द और उसके कर्म एक दूसरे से मेल खाते हैं? दूसरा, क्या उसका व्यवहार हर व्यक्ति के साथ लगभग समान रहता है या केवल प्रभावशाली लोगों के सामने बदल जाता है? आलोचना मिलने पर वह सीखता है या बहाने बनाता है? चौथा, दूसरों की सफलता देखकर उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? प्रेरणा या ईर्ष्या? पांचवा, क्या वह छोटी जिम्मेदारियों को भी गंभीरता से निभाता है? छठवां, क्या वह कठिन परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों पर कायम रहता है? और सातवां, क्या समय के साथ उसका व्यवहार स्थिर रहता है? यदि इन 7 प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर धीरे धीरे विश्वास बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं 7 डे पीपल रीडिंग चैलेंज के बारे में। अब इस पूरे अध्याय को जीवन में उतारने का समय है। डे 1, आज किसी एक व्यक्ति की बातों से अधिक उसके व्यवहार पर ध्यान दीजिए। डे 2, आज देखें कि लोग अपने से कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। डे 3, आज किसी बातचीत में कम बोलिए और अधिक ऑब्जर्व कीजिए। डे 4, आज किसी व्यक्ति के बारे में जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से बचिए। डे 5, आज अपने किसी पुराने निर्णय के बारे में सोचिए। क्या आपने उस समय किसी व्यक्ति को केवल उसकी पहली छाप के आधार पर आंका था? डे 6, आज किसी ऐसे व्यक्ति के व्यवहार का पैटर्न याद कीजिए जिसे आप कई वर्षों से जानते हैं। क्या उसका व्यवहार लगातार एक जैसा रहा है? डे 7, रात को एक डायरी में लिखिए, इस सप्ताह मैंने लोगों के बारे में क्या नया सीखा, और उससे भी महत्वपूर्ण, मैंने अपने निर्णय लेने के तरीके के बारे में क्या सीखा। कल्पना कीजिए कि आज से 1 वर्ष बाद आप लोगों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके व्यवहार से समझने लगे हैं। आप जल्दी भरोसा नहीं करते, लेकिन बिना कारण किसी पर शक भी नहीं करते। आप भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेते, आप धैर्य रखते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं और आप पैटर्न देखते हैं। सोचिए, आपके बिजनेस डिसीजन कितने बेहतर होंगे, आपके रिलेशनशिप यानी आपके रिश्ते कितने मजबूत होंगे,
और आपकी लीडरशिप कितनी प्रभावशाली होगी। यही इस अध्याय का वास्तविक उद्देश्य है। याद रखिए, इंसान को समझने की सबसे बड़ी कुंजी यह नहीं है कि वह अपने बारे में क्या कहता है, बल्कि यह है कि वह बार बार क्या करता है। यदि आप केवल इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू कर ले, तो आप कई गलत रिश्तों, गलत साझेदारियों और गलत निर्णयों से बच सकते हैं। अब तक हमने सीखा कि लोग अपने असली व्यक्तित्व को कैसे छिपाते हैं, लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न सामने आता है। अगर हम किसी व्यक्ति के बाहरी व्यवहार को समझ भी ले, तो क्या हम उसके भविष्य के व्यवहार का अनुमान लगा सकते हैं? क्या किसी इंसान की आदतें उसके आने वाले निर्णयों का संकेत देती है? क्या छोटे छोटे व्यवहार भविष्य की बड़ी घटनाओं की झलक देते हैं? अगले अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे और समझेंगे कि इंसानी व्यवहार के पैटर्न को पहचान कर हम लोगों के निर्णयों और उनके संभावित कदमों का अनुमान कैसे लगा सकते हैं। यहीं से ह्यूमन नेचर को समझने की कला और भी गहरी हो जाती है।